प्यारे विद्यार्थियों, जय सिया राम। अपूर्वा हिंदी क्लासेज के अंतर्गत प्रथम चैप्टर संत वाणी का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम जी खिड़िया का जीवन परिचय हमने प्राप्त किया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कबीर के पद का अध्ययन करेंगे, उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। यहाँ कबीर का जो उद्देश्य है वो मानवीय मूल्यों की महिमा को जीवन में स्थापित करना है। कबीर का जो प्रमुख ग्रंथ था, जिसका नाम बीजक है, उस बीजक के 3 भाग हैं साखी, शब्द और रमीनी। यहाँ हम उसकी साखी यानी साक्ष्य का अध्ययन करेंगे दोहों के अंतर्गत। यहाँ कबीर ने श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों जैसे कि त्याग, सदाचार, सत्संगति, अभिमान को छोड़ना आदि का महत्व बताया है। आगे बढ़ते हैं और कबीर के प्रथम दोहे का हम अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं एक एक चीज़ को आप लोगों को खोल के बता रहा हूँ। पहला है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। तो सुनिए, त्याग तो ऐसा कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कुछ छोड़ना है, हमें कुछ त्यागना है, तो उसको बार बार में नहीं छोड़ना चाहिए। सब कुछ जो हमारे पास अवगुण है उनका एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए और मन में निश्चितता पूर्वक, दृढ़ता के साथ, निहचे का मतलब होता है, ये निहचे है, इसका मतलब होता है निश्चित, यानी मन में दृढ़ता पूर्वक निश्चय करके ये सोच लेना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा तो है ही नहीं, सब प्रभु का है, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सोच होनी चाहिए। और जिसे हमें छोड़ना है उसको एक बार में ही त्याग देना चाहिए। यहाँ जो शैली है, हमें व्याख्या में लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो शैली है वो उपदेशात्मक है। ठीक है, या फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमें निश्चिततापूर्वक, दृढ़ता के साथ मन में ये विचार कर लेना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा तो है ही नहीं, प्रभु का है, और सब कुछ हमें एक बार में त्याग देना चाहिए। दूसरा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। यानी हमें केवल गुण की वार्ता कहते हैं वार्ता, और वार्ता का मतलब होता है बात, कथन। अवगुण बुरे गुण, अव मानी बुरा, गुण यानी गुण, अच्छी बातें। तो हमें बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए और गुण की बातें यानी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। अब उसने दृष्टांत दिया है, यानी उदाहरण अलंकार दिया है कि जैसे हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाई, यानी हंस नामक जो पक्षी है, जैसे वो क्षीर यानी दूध, क्षीर का मतलब होता है दूध, यानी जैसे वो दूध को ग्रहण कर लेता है, और नीर यानी जल अर्थात अवगुण को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी गुण की वार्ता को ग्रहण करना चाहिए, गुण की बातों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। तो इसका तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। आज जो मनुष्य अहंकार की जीवन शैली को जी रहा है, उसे कबीर ने छोड़ने के लिए कहा है, और इशारों में समझा दिया है कि मनुष्य का जीव यानी आत्मा सुखी तभी होगी जब वो अभिमान को छोड़ेगी। भावे कोई कछु कहे,
मेरे हिय निज पीऊ। और आत्मा को अपने मन में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि जिसको भावे यानी जिसको जैसा रुचता है वो कुछ भी कहता रहे। मेरे हिय निज पीऊ, मेरे हृदय में तो निज मानी मेरा, मेरे पीऊ मानी परमात्मा, मेरे परमात्मा या मेरे प्रियतम निवास करते हैं। अब चाहे कोई मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, ठीक है। यानी जब मनुष्य अपने अभिमान को छोड़ देता है तो उसकी जीवात्मा सुखी हो जाती है। अब चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, वो ये सोच लेता है कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम निवास करते हैं। अगला है, देखो बेटा, अगले में भी वो कह रहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, जी पड़ा रहन दो म्यान। कहता है कि हमें साधु यानी सज्जन लोगों की, भले लोगों की, संत लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, क्या पूछना चाहिए? उसका ज्ञान पूछना चाहिए। यानी साधु या सज्जन व्यक्ति कौन सी जाति का है, किस धर्म का है, हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल उसकी ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं, उसके जो गुण हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। उसने उदाहरण दिया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि हमें उस योद्धा की तरह सोचना चाहिए जो तलवार का मूल्य करता है, म्यान को पड़े रहने देता है। अर्थात म्यान का कोई महत्व नहीं है, उसमें रहने वाली तलवार का महत्व है। उसी प्रकार साधु की जाति अथवा धर्म संप्रदाय का कोई महत्व नहीं है, उसके ज्ञान का, उसकी शिक्षा का महत्व है। ठीक है। इसी में आगे है कि संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। यानी हमें संगति किसकी करनी है? साधु की। क्यों करनी है? क्योंकि वो कभी निष्फल यानी बेकार नहीं जाती। निष्फल या निही प्लस फल, फल यानी परिणाम और नी मानी नहीं या बेकार, यानी साधु की संगति हमें करनी चाहिए। प्रश्न उठता है क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो कभी बेकार नहीं जाती, कभी न कभी काम आ ही जाती है। कैसे? लोहा पारस परसते, यानी लोहा पारस नामक पत्थर के, परस मानी स्पर्श से, में आकर के सो भी यानी वह भी, कंचन यानी सोना हो जाता है। पारस परस में छेकानुप्रास अलंकार है। पै वर्ण की 2 बार एक साथ आवृत्ति हुई है तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हमें साधु की संगति करनी चाहिए, वो कभी बेकार नहीं जाती है। कैसे? क्यों? क्योंकि जैसे लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आकर के सोना बन जाता है, यहाँ लोहा जो है वो बेकार की वस्तु है और पारस साधु लोगों की तरह श्रेष्ठ वस्तु है। तो साधु की संगति में यदि कोई आएगा तो वो श्रेष्ठ बन जाएगा और लोहा जो है वो पारस पत्थर के संपर्क में आएगा तो सोना बन जाएगा। अगला है कि मारिये आशा सांपिनी और जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ रूपक अलंकार है आशा सांपिनी में, आशा रूपी सांपिनी। मारिए आशा सांपनी, कि हमें आशा रूपी सर्पणी को मार डालना चाहिए। हमारे मन में जो आशाएं हैं वो एक सांपनी की भांति है, सांपिन की भांति है। जिन डसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस लिया है, अर्थात अपने आगोश में, अपने नियंत्रण में कर लिया है। आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे कहने का उद्देश्य है कि आशा रूपी सर्पणी ने समस्त संसार को डस लिया है, अपने आगोश में, अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब उसका उपाय क्या है? ताकि औषध तोष है, उससे बचने का, ताकि यानी उसकी औषधि यानी दवाई, उपचार, तोष यानी संतोष है। ये गुरु मंत्र, ये श्रेष्ठ मंत्र का हमें विचार कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र एक मुहावरा है, कहते हैं ना तुझे क्या गुरु मंत्र दे दिया, तो यह गुरु मंत्र एक मुहावरा है। आशा रूपी सांपणी में रूपक अलंकार है।
ठीक है ना। और एक तरीके से यहाँ शिक्षाप्रद बात है कि हमें आशा रूपी सांपणी को छोड़ देना चाहिए। उसने सारे संसार को अपने कब्जे में कर रखा है और उसका एकमात्र इलाज या दवा संतोष है। ये गुरु मंत्र अथवा ये श्रेष्ठ मंत्र हमें सोच लेना चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देग, अनुप्रास अलंकार है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर लेत, कि कागा काको धन हरे, कि कौवा भला किसका धन का हरण करता है। कागा यानी कौवा, काको यानी किसका, धन मानी धन संपदा, हरे मानी हरण करता है, छीनता है। कोयल काको देत, और कोयल भला किसको क्या दे देती है। मीठा शब्द सुनाए के, वाणी की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कोयल केवल मीठे शब्द सुनाती है और सारे संसार को अपना बना लेती है। यहाँ शिक्षा केवल यही मिलती है कि हमें भी अपने सामने वालों से, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटाओ, आज तक के लिए इतना ही। जय सिया राम।